Hello, good morning student. So today topic is about discuss water resources. जल संसाधन पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में चर्चा किया। आज का टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। कैसे जल संसाधन क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कितनी तरह के जल संसाधन हो सकते हैं इत्यादि भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब वाटर रिसोर्सेज या जल संसाधन की डिफिनेशन देखते हैं क्या है। हमारी पृथ्वी सारे ब्रह्मांड के पिंडों में अति सुंदर है। जब ऊपर से देखा गया तो धरती हमारी गोल स्ट्रक्चर में दिखाई दी और यह सबसे सारे पिंडों से सुंदर दिखाई देती थी। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जीवन और हरियाली का होना सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पे जो हरियाली चारों तरफ से पेड़ पौधे लगे होते हैं उसकी हरियाली और यहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं की वजह से यह धरती सबसे सुंदर दिखाई देने लगी। पृथ्वी पर 3 भाग यानी 71% वाटर और 29% यानी 1 भाग धरती होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पे 3 भाग पे पानी है और 1 भाग पे धरती है। 4 भाग हम इस तरह अगर गोला बना लें इस तरह तो हम ये देखते हैं कि इसके 4 पार्ट में ये 3 पार्ट वाटर से भरा हुआ है और एक ही पार्ट यही धरती है। जगह जगह छिटपुट जलाशय के बीच में कहीं उभरी धरती है, कहीं सागर के बीच में है। तो इसलिए सारे महाद्वीप इसी धरती पे डिपेंड करते हैं। वास्तव में वाटर जीवन के लिए अमृत है और पानी के बिना जीवन असंभव है। इसलिए आप जानते भी नहीं विदाउट वाटर इज नॉट सक्सेसफुल लाइफ, क्या जीवन संभव नहीं है। और भूमंडल पर स्थित समस्त सागरों, झीलों, नदियों तथा भूमि पर उपस्थित जल जलमंडल बनाता है। इस धरती पे जितनी भी सागर हैं, नदी हैं, पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं इत्यादि ये जलमंडल को बनाते हैं, जल को स्थिर रखते हैं। जलमंडल में मुख्यतः ओशियन, सी, स्मॉल सी, बायस आते हैं। बड़े सागर, छोटे सागर, झरने इत्यादि सब इसमें आते रहते हैं और ये सभी खारे जल के स्रोत होते हैं। जितने भी समुद्र में पानी पाया जाता है ये सभी कैसे होते हैं? खारे जल के स्रोत होते हैं। जबकि फ्रेश वाटर के रूप में रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स आते हैं। जो स्वच्छ जल होता है हमारी नदियों में, कुओं में, तालाब में, अंडरग्राउंड जल, ये सब स्वच्छ जल के अंतर्गत पाए जाते हैं या आते हैं। जलमंडल पर पाए जाने वाला जल निम्न रूपों में पाया जाता है। इस धरती पे या जलमंडल में जितने भी जल पाए जाते हैं वो निम्न रूपों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है सरफेस वाटर, सतही जल जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह जल या सरफेस वाटर। कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? झील, नदी, झरने, तालाब इत्यादि में यह जल पाया जाता है और इसको रनिंग वाटर भी कहते हैं। बहाव जल, लॉटिक वाटर मींस रनिंग वाटर। लॉटिक वाटर बराबर रनिंग वाटर है, इक्वल टू रनिंग वाटर। क्योंकि बहते हुए जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नदियों में पाए जाते हैं, झरनों में पाए जाते हैं। ये सब बहते हुए जल होते हैं। और जो स्थिर जल होता है लेंटिक वाटर उसको हम कहते हैं या स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। तालाब में, पॉन्ड्स में, कुओं में ये सब स्थिर जल पाए जाते हैं। इसको हम सरफेस वाटर के नाम से जानते हैं, राइट। तो सरफेस वाटर इज ए 2 टाइप, रनिंग वाटर एंड लेंटिक वाटर। रनिंग वाटर बहता हुआ जल नदियों में और झरनों में पाया जाता है, जबकि स्थिर जल तालाब, पॉन्ड्स इत्यादि में पाए जाते हैं। दूसरा वाटर जल है, दूसरे तरह के जो जल है उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इसमें अंडरग्राउंड वाटर में घुली हुई गैसें, खनिज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं उसमें खनिज की मात्रा और विभिन्न प्रकार की गैसें घुली होती हैं, इसलिए इस जल को हम अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं या अंडरग्राउंड वाटर होता है। तीसरा जल होता है ओशियनिक जल, समसागरीय जल जिसको हम कहते हैं। जलमंडल में सबसे ज्यादा खारा पानी होता है, यह 97% सागर और महासागरों में पाया जाता है। जो धरती पे है 97% खारे पानी का जल होता है और यह कहाँ पाया जाता है? सागर, महासागर, बड़े बड़े लेक, झीलों में पाए जाते हैं। इस तरह के वाटर को हम कहते हैं ओशियन वाटर। नेक्स्ट है सॉइल वाटर, जो मृदा सतह पाया जाता है। मृदा सतह में सॉइल वाटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सॉइल वाटर में कई तरह के सॉइल वाटर होते हैं। 4 तरह के सॉइल वाटर होते हैं। पहला था ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वाकर्षण जल। यह जल जो धरती के अंदर
गुरुत्वाकर्षण के द्वारा चला जाता है। वर्षा जब पानी बरसात का पानी बहता है तो उसके साथ ग्रेविटी वाटर अंडरग्राउंड में चला जाता है। यह जल पौधे नहीं उपयोग कर पाते। इस तरह के जल को हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। राइट, नंबर 2 है, और यह पौधे प्राप्त भी नहीं कर पाते, ग्रेविटेशनल वाटर को हम पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ही पौधे को प्राप्त होता है। यह सतह जल पे पाया जाता है, यही पौधे अवशोषित कर पाते हैं, इसी को जल से लाइफ उनकी होती है, इसी को हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। थर्ड होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यह जल सतह पे ऊपर एक वाष्प के रूप में या मृदा सतह पर पाया जाता है, बट यह इस जल को भी पौधे ग्रहण नहीं कर पाते, इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। फोर्थ होता है क्रिस्टलाइन वाटर। ये वाष्प के रूप में, सतह के रूप में पृथ्वी में बना रहता है, इस जल को भी पौधे प्राप्त नहीं कर पाते, इस तरह के जल को भी हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। इस तरह ये 4 तरह के जल हो गए। पहला हो गया ग्रेविटेशनल वाटर, जो पौधे प्राप्त नहीं करते हैं, कैपिलरी वाटर, इसी को पौधे प्राप्त कर पाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और फोर्थ होता है क्रिस्टलाइन वाटर। राइट, रेनफॉल। अब 5वां नंबर है रेनफॉल, वर्षा का जल। पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को सबसे ज्यादा वर्षा का जल उपयोग में आता है। वर्षा ही, अगर वर्षा ना होती तो ज्यादा धरती हरी भरी ना होती, क्योंकि वर्षा पे ही हमारा जीवन डिपेंड होता है। पेड़ पौधे वनस्पतियां जितने भी हैं, एनिमल, सब वर्षा का जल यूज करते रहते हैं, क्योंकि इसी से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वर्षा के जल से जीव द्रव्य का निर्माण होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सबके अंदर जीव द्रव्य का निर्माण होगा। पानी नहीं होगा तो शायद जीवन संभव नहीं होता है। वर्षा जल ओस एवं ओलों के रूप में पाया जाता है। वर्षा के अलावा जो भी इसके जल के रूप में सॉलिड, कभी पत्थर ओले के रूप में पड़ जाते हैं, ओस की बूंदें पड़ती हैं, ये भी प्रकार का वर्षा का ही जल होता है, बट इसका थोड़ा सा स्वरूप अलग होता है। तो रेनफॉल वाटर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय नमी इसको कहते हैं। वायु में कुछ जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, यही वायु को नम बनाए रखता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को RH से प्रतिशत इकाई से नापा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं। कुछ जल जो ऐसा होता है वायुमंडल में वाष्प के रूप में इधर उधर हवा के साथ बहता रहता है, इसी को हम इसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से हम जानते हैं, और इसी को इकाई के रूप में हम नापते हैं। तो बच्चों इस तरह कितने जल हो गए? पहला हो गया सरफेस वाटर, सेकेंड अंडरग्राउंड वाटर, थर्ड ओशियन वाटर, फोर्थ सॉइल वाटर, फिफ्थ है रेनफॉल वाटर, एंड सिक्स्थ है एटमॉस्फेरिक वाटर। ये हमारे रिसोर्सेज या वाटर रिसोर्सेज कहलाते हैं। राइट, बात समझ में आ गई? तो वाटर रिसोर्सेज कौन कितने हो गए? सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ओशियन वाटर, सॉइल वाटर, रेनफॉल वाटर, एंड एटमॉस्फेरिक humidity. So my channel is like, subscribe and share. Thank you.